गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ट्वेल्थ मैथ में आउटलाइन के बारे में चर्चा कर रहे थे। आउटलाइन में अपने 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की। कुछ बच्चों के 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉब्लम है, तो उसको अपन दोबारा रिपीट करते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा है आउटलाइन 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। y बराबर log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आई हैं, इसको अपन दोबारा रिपीट करते हैं। देखो, इसमें फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, log m बटे n का फॉर्मूला यूज करेंगे। log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log n। तो y बराबर हो जाएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log a। ये पूरा पार्ट हो गया m, ये पूरा पार्ट हो गया n। तो log m बटे n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log a। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx बराबर d अपॉन dx। अवकलन है वो कंटिन्यू होता है, इस पार्ट का अलग करेंगे, इस पार्ट का अलग हो जाएगा। d अपॉन dx log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स log a। देखो, फर्स्ट में हम log का अवकलन करेंगे। log का अवकलन होता है log d अपॉन डी एक्स log x। log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। तो यहाँ log के आगे जो बेस दिया हुआ है वो इसके बटे में जाएगा। तो यहाँ अपना बेस है, अपने यहाँ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो log का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर इस बेस का अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स। यहाँ log a कांस्टेंट संख्या बोली, इसमें कोई भी चर पद नहीं है, ना x है और न y है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। ये माइनस क्या हो जाएगा 0। अब इस पार्ट का अवकलन होगा तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। x का अवकलन 1 प्लस, इसमें अपन क्या करेंगे, फर्स्ट में रूट का अवकलन करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स, जैसे रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट का अवकलन 1 बटे 2, और जो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो रूट के अंदर रहेगी। फिर एक्स का अवकलन करेंगे, वो क्या होता है 1। ये सिर्फ रूट का अवकलन हुआ है। तो यहाँ आप रूट का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट का अवकलन होगा। फिर इस पार्ट का अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1 के बटे 1 ले लें, 1 अपॉन 1 प्लस, ऊपर देखो इसका अवकलन होगा तो x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, और a स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट संख्या है। ये हो जाएगा 2x बटे रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये भिन्न बन गई, इस भिन्न का क्या करेंगे अपन लघुत्तम लेंगे। इसका एलसीएम क्या जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में 1 का भाग देंगे, क्या बचेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको 1 से गुणा करेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम पार्ट में सेम पार्ट का भाग देंगे 1 बार, तो एक्स का क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स। और ये अपना भार है 1 अपॉन x प्लस
रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर। देखो ये बिल्कुल इक्वल पार्ट हो गए, ये पार्ट पूरा पार्ट इस पार्ट से कर देगा कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान है वो आ जाएगा 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर लो, कोई बच्चे कोई और प्रॉब्लम हो तो। अपना क्वेश्चन है y बराबर log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a। फर्स्ट में अपन log m बटे n का फॉर्मूला यूज करेंगे, log m माइनस log n। ये m पार्ट हो गया और ये n पार्ट, ये पूरी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इस पार्ट का log का अवकलन करेंगे फर्स्ट में, तो log का अवकलन होता है 1/x, तो ये जो पार्ट है पूरा क्या हो जाएगा वो 1 के बटे में चला जाएगा। फिर इस अगले पार्ट का अवकलन करेंगे x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, x का अवकलन हो जाएगा 1, इसमें पहले रूट का अवकलन करेंगे 1/2√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर अंदर वाले पार्ट का करेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, क्योंकि x स्क्वायर का अवकलन होगा x लाते हैं के फॉर्मूले से, a स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 0, तो यह जाएगा 2x बटे √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एक को घन बनाने के लिए 1 बटे 1 कर लेंगे, इसका क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, ये लघुत्तम आ जाएगा तो ऊपर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट प्लस x, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होने के आगे कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा dy बाई dx बराबर 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम भेज सकते हैं। ओके, सॉल्व क्वेश्चन। अब अपना एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी। 7.2 के अपने बेसिक फॉर्मूले डिवाइड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अवकलन और त्रिकोणमिति के जो सूत्र यूज होते हैं वो कल लिखवा दे रहे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए थे हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमने, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर प्लस 1 है माइनस 1 देखते हैं। दो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस क्वेश्चन का अपने x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन। देखो अपने कल पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगला जो पार्ट होता है इसका जो कोण है उस कोण को सबसे पहले सरल किया जाता है, कुछ वैल्यू इसमें पुट करके और इसको क्या करते हैं सरल करते हैं, सरल करने के बाद में इसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ अपन x का जो मान है वो कुछ लेंगे, जैसे माना x बराबर x के साथ x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 है माइनस 1 है, यहाँ चाहे प्लस का हो चाहे माइनस साइन हो, जब x या x स्क्वायर के पद के साथ 1 जब आ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं x की जगह cos थीटा माना जाता है। तो माना x बराबर क्या मान लेंगे cos थीटा। अब थीटा जो माना हुआ है उसका वापस मान निकालने के लिए थीटा का मान निकालेंगे तो जाएगा cos इनवर्स x, x की जगह cos थीटा पुट कर दो, y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा, x का मान दिया है cos थीटा, x स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, y बराबर सेक इनवर्स देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कल भी लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका सूत्र होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के 4 सूत्र लिखवाए थे, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका एक पार्ट ये है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 2 थीटा, ये यहाँ पर कर देंगे तो 1/cos 2 1/cos सेक 1 बटे cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 बटे cos 2 थीटा दिया सेक 2 थीटा हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स का पता अंदर भी सेक आ गया तो सेक से सेक इनवर्स कर देगा कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा ये 2 थीटा। अब जो अपने थीटा का जो मान निकाला था, जो माना था x बराबर cos थीटा, तो वहां से थीटा बराबर है cos इनवर्स x, तो थीटा का मान रखेंगे y बराबर हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो ये कोण बड़ा कोण था तो सोल्व करके छोटे कोण में परिवर्तित हो गए। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर
dy बाई dx बराबर डी अपॉन डी एक्स 2 cos इनवर्स x। दो कांस्टेंट है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर दो कांस्टेंट है। cos इनवर्स x का अवकलन का सूत्र लिखवाया था -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स cos इनवर्स x बराबर -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेगा, तो -1 इंटू 2 -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या देगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में अगला जो कोण है यदि बड़ा है तो उसको सरल करेंगे और छोटा है तो उसका डायरेक्ट सूत्र लगा लेंगे। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनके जो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। छोटा कोण है तो, और यदि इसका कोण बढ़ा दिया हुआ है तो पहले उसको कोण को सरल करके और छोटे कोण में परिवर्तित करेंगे। इसको अपने ये सरल करके छोटे कोण में परिवर्तित कर दिया, आगे कोस इनवर्स एक्स, फिर इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसको अवकलन देंगे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। 4 का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन अपन, ये जो यही सेम क्वेश्चन है ये 2 के सेकंड पार्ट में, 2 के बी पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये सर पहले कर चुके हैं, आप खुद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट टेस्ट। y बराबर साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट देखो, अपने एक्सरसाइज 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, एक्सरसाइज 2 है या चैप्टर 2 है, उसमें अपने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसका मान भी क्या होता है, पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका मान भी क्या होता है, पाई बाई 2। देखो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, यहाँ कौन समान होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक्स है, यहाँ थीटा भी हो सकता है, टू थीटा भी हो सकता है, फोर थीटा भी हो सकता है, या फिर इस प्रकार का कोई समान कोण कोई भी हो सकता है। तो उनका जो मान है वो क्या होता है, पाई बाई 2। तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अंदर यूज करेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो इसका जो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कोण बिल्कुल समान है। तो साइन इनवर्स का कोण प्लस कोस इनवर्स का कोण दोनों समान है, इसका मान क्या जाएगा, पाई बाई 2। तो ये सोल्व हो जाएगा, y बराबर डायरेक्ट हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, और पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट क्या है, इसमें कोई चल नहीं है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर d अपॉन dx पाई बाई 2, और पाई बाई 2 कांस्टेंट है जिसका अवकलन क्या जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का dy बाई dx का जो मान है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें अपने को ध्यान रखने वाली बात ये है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो यूज लेना है,
वो यूज लेंगे तो उसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2। यहाँ कोण समान होना चाहिए, अलग अलग कोण होगा तो फिर पार्ट अलग अलग क्वेश्चन को दोबारा तरीके से सोल्व किया जाएगा। परंतु कोण बिल्कुल तो दोनों का क्या है, समान है, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इस फॉर्मूले से इसका मान आ गया पाई बाई 2। पाई बाई 2 का जब अपना अवकलन करते हैं कांस्टेंट संख्या का अवकलन, वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मान क्या जाएगा, 0। नेक्स्ट है नंबर 5 का भी पार्ट। y बराबर cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट 1 माइनस 4x। इसमें देखो दो पद अलग अलग, cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये एक ही यदि पार्ट होता तो हम इसका डायरेक्ट अवकलन कर देते cos इनवर्स के सूत्र से, परंतु यहाँ अलग कोण है, यहाँ एक बड़ा कोण है। इस कोण की सुविधा के लिए इसको क्या करेंगे, अपन कुछ पुट करेंगे, x की जो मान है कुछ मानेंगे और वो मान रख करके इसको हल करेंगे। ये जगह देखो y बराबर cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो ये भी 2x हो गया और ये भी क्या हो गया, 2x। अब इस 2x बराबर माना 2x बराबर cos थीटा, इसके लिए क्या मान लिया, cos थीटा। थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 2x। अब ये मान y बराबर cos इनवर्स cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स रूट 1 माइनस cos स्क्वायर। 2x बराबर cos थीटा और इस होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर से रोशन निकला है sin स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ जाएगा sin थीटा। इस cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, यहाँ आ जाएगा sin थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा sin थीटा। अब sin, ये cos इनवर्स है, ये sin है, तो sin को cos में चेंज करेंगे। थीटा प्लस 2 cos इनवर्स sin थीटा बराबर लिख सकते हैं अपन cos 90 माइनस या पाई बाई 2 माइनस थीटा। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो sin को cos में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 2 यूज लेंगे। ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब cos से cos इनवर्स कर लेगा कैंसिल, ये हो जाएगा थीटा प्लस 2 बचा हुआ है 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। y बराबर 2 पर अंदर इंटू करेंगे थीटा प्लस, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा पाई, और इसको 2 से इंटू करेंगे तो माइनस 2 थीटा। माइनस का 2 थीटा प्लस का 1 थीटा, तो y बराबर हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ये सरल होकर के हो गया। अब जो अपने थीटा का जो मान रखा है, माना हुआ है, वो मान रखेंगे। तो y बराबर आ जाएगा पाई माइनस थीटा का मान देखो, थीटा बराबर cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स 2x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने का सरल हो गए। x के सापेक्ष अवकलन करने का तो dy बाई dx बराबर d अपॉन dx पाई माइनस cos इनवर्स 2x, पाई माइनस cos इनवर्स 2x। तो dy बाई dx बराबर, देखो पाई का अवकलन, पाई कांस्टेंट है, पाई का अवकलन क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस। अब cos इनवर्स का करेंगे, cos इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह 2x, इस 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, और फिर इसका अवकलन करेंगे 2x का, तो d अपॉन dx 2x माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 2x का अवकलन 2 बटे
√1 माइनस 2x का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का dy बाई dx का मान क्या होगा 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। एक बात रिपीट कर दो, y बराबर दिया हुआ है cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर। देखो यहाँ 2x कौन है, यहाँ 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। अब ये भी 2x हो गया, ये भी 2x हो गया, तो 2x बराबर मानेंगे हमारा 2x बराबर cos थीटा, क्योंकि cos इनवर्स का फलन है, यहाँ cos इनवर्स, यहाँ cos रखते cos से cos इनवर्स कर देगा कैंसिल, यहाँ से जो भी मान आएगा उसको भी क्या करेंगे cos में चेंज करेंगे। तो 1 माइनस क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से सुविधा होती है sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा sin थीटा। यहाँ से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा थीटा। अब sin को cos में चेंज करेंगे तो sin थीटा बराबर होता है cos π/2 माइनस थीटा। तो इसको cos sin के मान को cos में कन्वर्ट करेंगे, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2 को अंदर गुणा कर देंगे, यह आ जाएगा थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा, एक थीटा प्लस का 2 थीटा माइनस 1 माइनस का 1 थीटा बचेगा। थीटा का मान वापिस जो है जो अपन ने माना था 2x बराबर cos थीटा वहां से निकाल करके और थीटा का मान रखेंगे और फिर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। y बराबर tan इनवर्स a प्लस x बटे 1 माइनस ax। y बराबर tan इनवर्स a प्लस x बटे 1 माइनस ax। यहाँ tan इनवर्स है, इसका कौन बटा है, तो यहाँ अपना a का मान और x का मान दोनों का मानना होगा। a है वो कांस्टेंट संख्या है, तो a के लिए कांस्टेंट पद मान लेंगे, x है वो क्या अपना चर है, वेरिएबल्स है, तो इसके लिए चर पद मान लेंगे। तो माना a बराबर जैसे मान लिया अपने tan अल्फा, अल्फा यहाँ कांस्टेंट है, और x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या मान लिया tan थीटा, a बराबर tan अल्फा, x बराबर tan थीटा। अब जो भी मानते हैं उसका मान वापस रखना पड़ेगा, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा tan इनवर्स a, यहां से थीटा का मान क्या बन जाएगा tan इनवर्स x। तो पहले जो अपने मानना है वो मान इसमें पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर tan इनवर्स tan अल्फा प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा। अब देखो अपने पास एक त्रिकोणमितीय सूत्र होता है tan a प्लस b, 11th क्लास में था ये, tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। ये सूत्र अपने 11th क्लास में त्रिकोणमिति में पढ़ा है, tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। तो उस सूत्र के अनुसार ये tan अल्फा प्लस tan थीटा, ये tan a tan b प्लस 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan थीटा, 1 माइनस tan a tan b। b क्या बन जाएगा यहाँ tan a प्लस b, तो tan a का मान अल्फा है, b का मान थीटा है, तो y बराबर हो जाएगा ये tan इनवर्स tan अल्फा प्लस थीटा, tan से क्या जाएगा tan इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर बन जाएगा अल्फा प्लस थीटा। अब जो अपने अल्फा और थीटा का जो मान निकाल रखा वो रखो, तो y बराबर अल्फा का मान कितना है tan इनवर्स a, tan इनवर्स a प्लस थीटा का मान tan इनवर्स x। ये थीटा का मान कर दिया, अल्फा का मान
अब ये कांस्टेंट संख्या है, अब इसका x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy by dx बराबर d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स x। अवकलन क्या होता है बंटन, इस पार्ट का अवकलन अलग होगा, इस पार्ट का अवकलन अलग। तो dy by dx बराबर d अपॉन dx टेन इनवर्स a प्लस d अपॉन dx टेन इनवर्स a। अचल पद है, अचल पद का अवकलन क्या होगा 0, तो dy by dx बराबर जाएगी 0 प्लस टेन इनवर्स x का सूत्र होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो dy by dx का जो मान है वह जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सोल्व रिपीट कर दो। y बराबर टेन इनवर्स a प्लस x बटे 1 माइनस ax। यहाँ दो पद आ रहे हैं x और a, तो x a बराबर मान लेंगे टेन अल्फा और b बराबर x बराबर क्या मान लिया टेन थीटा। यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे टेन इनवर्स a और थीटा का मान निकालेंगे तो टेन इनवर्स x। ये दोनों मान इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे, ये बन जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन अल्फा टेन थीटा। अब त्रिकोणमिति का सूत्र होता है टेन a प्लस b बराबर टेन a प्लस टेन b बटे 1 माइनस टेन a टेन b। ये सूत्र बन जाएगा टेन अल्फा प्लस थीटा का, ये बन जाएगा टेन अल्फा प्लस थीटा। अब इस टेन से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन से ये बच जाएगा अपना अल्फा प्लस थीटा का जो अपने मान निकाल रखा है वो मान इसमें रखेंगे और फिर इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन में ध्यान रखना टेन इनवर्स a इसमें कोई चर नहीं है, न x है न y है, इसका अवकलन हो जाएगा 0 और इसके अवकलन का सूत्र वो लग जाएगा √1/1 प्लस x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर 6 का भी पार्ट है y बराबर टेन इनवर्स 2 की घात x प्लस 1 बटे 1 माइनस 4 की घात x। इसमें देखो बाहर टेन इनवर्स अंदर कौन है जिसको टेन करने वाले को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टेन के अंदर। तो पहले तो अपने देखो 2 की घात x प्लस 1, 2 की घात x प्लस 1 जब घातें जुड़ी हुई हैं तो उनको अलग अलग निकालने के लिए 2 की घात x अलग हो जाएगा, 2 की घात 1। आधार जब गुणा में या समान आधार गुणा में होते हैं तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात x का प्लस 1 का मान हो जाएगा 2 की घात x अलग इंटू में 2 की घात 1 अलग, और 2 की घात 1 का मान क्या होता है 2। इसको चेंज करके लिखेंगे तो मिल जाएगा y बराबर टेन इनवर्स 2 इंटू 2 की घात x बटे 1 माइनस, अब देखो यहाँ 4 की घात x है, इसको हम बोल के लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और फिर घात x। घात के ऊपर घात होती है तो घात की गुणा होती है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इस घात का ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात x का घात 2। सेम पार्ट होते हैं, ये पद और ये पद सारे क्या है इक्वल है, क्योंकि 4 के टुकड़े किए हैं 2 का स्क्वायर उसकी घात x लगी हुई है, 2 के स्क्वायर को घात के ऊपर घात होती है घात गुणा में लिख सकते हैं, उनको उल्टा ऐसे करेंगे तो भी वही 2 अक्ष आएगा, यहाँ से ये भी 2 अक्ष आता है। तो इसको अपने इस प्रकार से चेंज करके लिखेंगे 1 माइनस 2 की घात x का होल स्क्वायर। अब 2 की घात x बराबर मानेंगे, माना 2 की घात x बराबर टेन थीटा, 2 की घात x बराबर क्या मान लिया टेन थीटा। थीटा का मान वापस निकाल दो, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 2 की घात x। ये वापस मान रखने काम आएगा। अब ये मान इसके अंदर पुट कर दो, तो y बराबर टेन इनवर्स 2 टेन थीटा
बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो किसका फॉर्मूला हो गया, 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का लिखा था ये टेन 2 थीटा का, इसका फॉर्मूला है टेन 2 थीटा। तो यहाँ क्या रखेंगे टेन 2 थीटा, तो y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स टेन 2 थीटा। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो y का मान आ जाएगा 2 थीटा। y बराबर क्या आ गया 2 थीटा। अब थीटा का मान वापस लिख दो, तो y बराबर हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 2 की घात x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या कर देते हैं, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स 2 टेन इनवर्स 2 की घात x। देखो इसका कौन छोटा हो गया, यहाँ भिन्न के रूप में कौन था, आपको कौन आ गया छोटा 2 की घात x के रूप में। तो dy बाई डी एक्स बराबर है, दो तो कांस्टेंट है, पहले टेन इनवर्स का करेंगे, टेन इनवर्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, यहाँ x है 2 की घात x, फिर इस 2 की घात x का करेंगे डी अपॉन डी एक्स 2 की घात x। देखो 2 की घात x में डी अपॉन डी एक्स a की घात x 2 क्या है अचर पद है, अचर की घात सर a की घात x का सूत्र होता है a की घात x log a, ये सूत्र काम करेंगे। तो ये देगा 2 बटे 1 प्लस 2 की घात x का स्क्वायर, 2 की घात x का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 4 की घात x इस वाले रूप में, और इसका अवकलन हो जाएगा 2 की घात x log 2। अब 2 इंटू 2 की घात x वही घातांक नियम से 2 की घात x प्लस 1, इसका मान आ जाएगा 2 की घात x प्लस 1 बटे, और इंटू में क्या आगे log x log 2 बटे 1 प्लस 4 की घात x, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व। देखिए कर लो वाले y बराबर दिया हुआ टेन इनवर्स 2 की घात x प्लस 1 बटे 1 माइनस 4 की घात x। तो घातांक नियम से 2 की घात जब लगाते हैं प्लस में होती है तो उनको आधार अलग अलग लगा करके लिख सकते हैं इंटू में। तो 2 की घात x प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा, 2 की घात x अलग है, इंटू में 2 की घात है, 2 की घात 1 का मान क्या होता है 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की घात x। और 4 की घात x को देखो 4 की घात x 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और उसके ऊपर घात, घात के ऊपर घात होती है, घातें गुणा होती है, 2 की घात